केंद्र सरकार ने आम चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस कानून को लेकर काफी चर्चा हो रही है। इस बीच ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को भी भारत की नागरिकता मिलेगी। इसे लेकर भी लोग बात कर रहे हैं। इस बीच सीमा ने सीएए लागू होने पर पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद किया है। सीमा ने सीएए की घोषणा होने के बाद नोएडा में अपने परिवार के साथ इसका जश्न मनाया। गौरतलब है कि इस कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को देश की नागरिकता प्रदान की जाएगी। इस कानून के लागू होते ही शुरुआत में करीब 31,313 लोग भारत की नागरिकता के हकदार हो जाएंगे। पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली सीमा हैदर 13 मई 2023 को नेपाल के रास्ते से अपने 4 बच्चों के साथ भारत में दाखिल हुई थी। उसे भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने के कारण 4 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके प्रेमी सचिन मीणा को भी अवैध प्रवासी को शरण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान सुरक्षा एजेंसियों के दोनों से काफी पूछताछ की थी। 7 जुलाई 2023 को एक स्थानीय अदालत ने जमानत दे दी थी। सीमा ने दावा किया था कि उसने नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में सचिन से शादी कर ली थी। सीए लागू होने के बाद सीमा ने पीएम मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हमें बेहद खुशी है, हम भारत सरकार को बधाई देते हैं। पीएम मोदी ने जो वादा किया उसे पूरा भी किया। भारत आने के बाद सीमा हैदर सनसनी बन गई थी। शुरुआत में सीमा को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का जासूस बताया गया था। सुरक्षा एजेंसियों ने सीमा से पूछताछ की थी। हालांकि बाद में सीमा को छोड़ दिया गया था। सीमा ने सचिन के साथ नेपाल में शादी का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि 13 मार्च 2023 को दोनों ने नेपाल में शादी की थी। सीमा के भारत आने के कुछ दिन बाद दोनों की शादी की तस्वीरें भी सामने आई। इस तस्वीर में सीमा की मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी, गले में मंगलसूत्र था। सचिन और सीमा के गले में वरमाला भी नजर आ रही थी। फिलहाल सीमा को सचिन के घर वालों ने भी अपना लिया है और अब वह सचिन की पत्नी के तौर पर भारत में ही रह रही है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सीए के तहत सीमा हैदर को नागरिकता मिलेगी? तो इस सवाल का जवाब है नहीं, क्योंकि सीमा 2014 से पहले भारत नहीं आई है। दूसरी वह मुसलमान है। प्रवासी मुस्लिमों को सीए के तहत नागरिकता नहीं मिल सकती है। हालांकि सचिन के साथ शादी के बाद वह बतौर हिंदू महिला की तरह रहती हैं, लेकिन ना तो वो जन्म के आधार पर हिंदू और ना ही 2014 से पहले भारत आई थी। इसलिए इस कानून के तहत तो उनकी नागरिकता नहीं मिलेगी। बता दें, सीमा हैदर को नागरिकता मिल सकती है। वो तरीका है एक भारतीय से शादी। चूंकि सीमा ने सचिन से शादी कर ली है, सचिन एक भारतीय नागरिक है, तो ऐसे में वह अपनी पाकिस्तानी पत्नी के लिए भारतीय नागरिकता का आवेदन दे सकती है। इसके बाद सीमा को भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसके बाद उन्हें भारत की नागरिकता मिल सकती है। सीमा हैदर अपनी पाकिस्तानी नागरिकता छोड़कर भारत की नागरिकता के आवेदन देती है, तो उन्हें प्रक्रिया से गुजरना होगा। पारिक ने कहा कि सीए के जरिए सीमा को नागरिकता नहीं मिलेगी, उनका मामला अलग है। उन्होंने कहा कि अब चूंकि सीमा ने भारतीय नागरिक सचिन से शादी कर ली है, तो वो नागरिकता के लिए आवेदन दे सकती हैं। वो सरकार से कह सकती हैं कि वो अपने भारतीय पति के साथ यही रहना चाहती हैं। अगर सरकार उन्हें नागरिकता देने से इनकार करती है, तो वो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकती है। पारिक ने आगे कहा कि हालांकि इससे पहले सीमा को पाकिस्तानी नागरिकता छोड़नी होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।